जी दोस्तों, फाइनली लेकर आ चुके हैं। आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जिस प्रकार आपने कक्षा 9वीं के पिछले जो पेपर बताए हमारे सेम के सेम क्वेश्चन आए हैं, तो सर आप सामाजिक विज्ञान की वीडियो भी जल्दी लेकर आइएगा जिससे कि हम क्वेश्चन सभी को याद कर पाएँ। तो आप सभी के कमेंट को ध्यान में रखते हुए जल्दी हम वीडियो लेकर आ चुके हैं। पूरा का पूरा देखिए क्वेश्चन पेपर, ये सेट ए है और ये आपका सेट बी रहा। तो सभी सेट आपके यहाँ पर रखे हैं, तो सभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो भले मत कीजिए, लेकिन आपके ही फायदे के लिए बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंटों तक वीडियो पहुंचे और उनकी मदद हो सके। ठीक है, ये आप जानते हैं कि आपका 75 नंबर का पेपर है। यहाँ पर देखिए कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2023-24 विषय है आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर सॉल्व कर रखे हैं, सभी के आंसर आपको मिलेंगे, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। पहला जो क्वेश्चन आपका रहता है वो आपका क्या रहता है यहाँ पर कि आपको सही विकल्प चुनकर आपको लिखने होते हैं। तो देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि हमें उस जोड़े को बताना है जो कि नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन है हैदराबाद, सिकंदराबाद, दमन द्वीप, अंडमान एवं निकोबार, जम्मू कश्मीर लद्दाख या जम्मू कश्मीर नई दिल्ली। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझकर ही आंसर देना है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है। तो यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो जोड़ा है वो क्या है, नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस स्थान पर भागीरथी का और अलकनंदा का संगम है, रुद्रप्रयाग, सोमप्रयाग, देवप्रयाग है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा देवप्रयाग। जो आपका देवप्रयाग नामक स्थान होता है, इस पर क्या होता है, भागीरथी और अलकनंदा का क्या होता है, आपस में संगम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूरे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, बस वीडियो को पूरा देखिएगा। रूस में राजशाही का पतन हुआ था, तो रूस में जो राजशाही का पतन हुआ था वो 1917 में हुआ था। तो ब वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है। उपरोक्त कथन किसका है, तो ये जो कथन है वो आपका अब्राहम लिंकन जी का है। तो ये आपको आंसर में कर देना है। ठीक है, फिर आपका दिया गया था अगला जो कि है आपका कि रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक थे। तो ये जो धर्म सुधारक थे वो आपके क्या थे, जदीद थे। तो जो बवाल ऑप्शन आपका दिया गया यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, अगला दिया गया है भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण क्या, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि है, क्या दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, या आपका मशीनीकरण है, या उपरोक्त सभी है। तो आप सभी जानते हैं भारत में जो बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं, गिनवा नहीं सकते। जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो क्या है, लोग ज़्यादा हैं तो रोजगार उनको नौकरी नहीं मिल पा पाई, तो ये कारण है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, हमारी शिक्षा प्रणाली में भी बहुत सारे दोष हैं जिनसे कि जो योग्य लोग होते हैं उनको भी क्या है, आवश्यकता के अनुसार उन्हें भी रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। मशीनीकरण बढ़ रही है तो कैसे लोग को काम नहीं मिल पा रहा, तो इससे भी बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये आप पूरा कारण हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा विद्यार्थियों, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसके भी पूरे आंसर यहाँ पर आपको दिख गए होंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको याद करवाता हूँ जिससे कि आपको समस्या ना आए। ठीक है, तो देखिएगा, ये पहला दिया गया भारत का तटीय सीमा किलोमीटर है। द्वीप समूह के साथ, यानी जो द्वीप हमारे भारत के हैं उनको हमें एकत्रित यानी मिलाकर बताना है। तो ये है हमारा 75,16,6। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर आता है आपका कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये आपकी दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना उन्होंने की थी। फिर आता है अगला आपका कि आंग सान सू का खालिस्तान की है। तो आंग सान सू म्यांमार की है। कहाँ की है, ये म्यांमार की है आंग सान सू। ठीक है, साथ आपका नीति निर्देशक तत्व खालिस्तान से संविधान में लिया गया। तो भारतीय संविधान में बहुत सारी ऐसे चीज़ें ली गई हैं जो अलग अलग देशों से ली गई हैं। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ली गई, इसी प्रकार मौलिक अधिकार लिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। और जो नीति निर्देशक तत्व वो आयरलैंड से लिए गए थे। फिर आता है अगला आपका रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो खालिस्तान में घुल जाते हैं। तो किस में घुल जाते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसे आपके लिए मैंने छोड़ रखा है। ठीक है, यदि आप इसका आंसर आप देते हैं तो आपका कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम खालिस्तान प्रारंभ हुआ था। तो 1 अप्रैल 1995 में ये आपका प्रारंभ किया गया था। तो ये यहाँ तक क्लियर हो जाएंगे और पीडीएफ भी आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। आपके जो 2 अंक के 3 अंक के क्वेश्चन है उनके आंसर आपको मिलेंगे। उसके लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं लास्ट में बहुत सारे विद्यार्थी देखते नहीं है, इसलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ किस प्रकार से आप इसकी पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको इस तरीके से मोबाइल ओपन कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पर करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर स्टडी, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है विद। इस तरीके से आपको सर्च करना है स्टडी विद
और उसके बाद आपको जैसे ही आप सर्च करेंगे इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको इसको पूरा ओपन होने के लिए, ठीक है। यदि आपका नेट स्लो है तो आपका जल्दी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एमपी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस, ठीक है। यहीं पर इसी जगह पर आपको एमपी बोर्ड क्लास 9 सोशल साइंस लिखा मिल जाएगा और यहीं पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ये देखिए, ये पूरी जानकारी दी गई किस तरीके से पेपर पैटर्न रहने वाला है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक कितने रहेंगे, 3 अंक कितने रहेंगे। और यहाँ से आप देखिए क्या लिखा है आपका सोशल साइंस, क्लिक ऐसे करके यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये आपके सही क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ साथ यहाँ से आप क्वेश्चन बैंक भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं क्वेश्चन बैंक से। और यहाँ से आप क्या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और होम पेज यहाँ से जा सकते हैं, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं आगे के क्वेश्चन और उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब आप हमारी यहाँ पर जोड़ियाँ दी गई हैं तो इन जोड़ियों को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली जोड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी कि कॉलम आ में दिया गया प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हम बात करें तो ये आपका प्राकृतिक संसाधन क्या होती है, भूमि। भूमि कैसी है, प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। और पूरे जो 100% वाले क्वेश्चन है वही आपको बताए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल याद कर लेना है, बिल्कुल भी आपको इनको छोड़ना नहीं है। फिर आता है आपका आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। मत्स्य पालन ये आपकी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ये क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ये आपको क्या कर देना है यहाँ पर, संविधान सभा। फिर आता है ड्यूमा। तो ड्यूमा क्या है, रूस की संसद का नाम है। जिस प्रकार भारत की संसद को हम संसद बोलते हैं उसी प्रकार रूस की संसद को क्या नाम बोला जाता है, ड्यूमा कहा जाता है। वहाँ के जो भी लोग हैं वो बोलते हैं हम ड्यूमा, ठीक है। फिर आता है गोस्तापो। तो ये क्या है, गुप्तचर सेवा है। तो ये आपकी यहाँ पर जोड़ियाँ यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। जोड़ियों के बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संपूर्ण सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब आता है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें क्या करना है, एक शब्द या वाक्य में देना है। तो मनरेगा का नाम हमें बताना है। तो मनरेगा का जो आपका नाम होता है वो आपका होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। एक बार फिर पढ़ के बता रहा हूँ, मनरेगा का पूरा नाम होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ठीक है। अगला देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो आत्मकथा है वो नेल्सन मंडेला की। किसकी है बताया, तो नेल्सन मंडेला जी की है ये आत्मकथा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फिर आता है रिपब्लिक के लेखक कौन है, रिपब्लिकन के लेखक कौन है। तो ये आपके प्लोटे थे, वो क्या थे, रिपब्लिकन के लेखक थे। फिर अगला आता है आपका कि युंग फोक क्या था। तो युंग फोक के बारे में बताना। तो युंग फोक एक नास्ती युवा संगठन था। कैसा था, जो नास्ती युवा संगठन था वो था युंग फोक। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या है, पाई जाती है। तो ये आपका हो जाएगा। अगले के बारे में बात करें तो अगला आपका दिया गया है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो हमारी क्या है, गोदावरी नदी आपकी हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, गोदावरी नदी के बारे में, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर आते हैं आपको सत्य दिए गए हैं। तो गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फ्रांस और ब्रिटेन मित्र राष्ट्र देश हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। 1918 ई में रूस के ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रारंभ किया गया। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ये बिल्कुल सही बात है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कौन है, भारत है। फिर आता है आपका पालमपुर में पारंपरिक बीजों के प्रयोग से उपज अधिक होती थी। तो ये बिल्कुल सही बात है। लास्ट आपका दिया गया है आपका जो कि है प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी हर व्यक्ति होता है वो देश के लिए संसाधन का कार्य करता है, उसके लिए कुछ ना कुछ कार्य करता है, उसकी GDP में अपना योगदान देता है। इसलिए क्या है, प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन उसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं सत्य असत्य। सत्य असत्य के बाद आपके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। जैसे कि आपका दिया गया है कि मानक यामोत्तर से क्या आशय है, भारत के तीनों और विस्तृत जलराशियों के नाम लिखिए। भारत में कोई 2 मीठे पानी के झीलों के नाम लिखिए। गोको झील का उदाहरण देना है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं और इनके जो ऐसे मैंने PDF बताया है वहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर भी मिल जाएंगे, वो भी हैंडराइटिंग आंसर मिल जाएंगे। तो आप जाकर गूगल पर सर्च कीजिए स्टडी विद हेमंत, वहाँ से जाकर आप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी लास्ट टाइम पर कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपको 100% पूछे जाते हैं। पहला विश्व युद्ध कब हुआ, लड़ा गया था, ये बताना है। कार्ल मार्क्स को पूंजीवाद का क्या विचार था, ये सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं याद, ठीक है। इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी बता देता हूँ उन क्वेश्चनों को, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया कहाँ पर मिलेगा।
फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, फ्रांस के दो दासप्रथा का उन्मूलन कब और किसने किया। सभी आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अपने एग्जाम में बस इनको याद करके जाइएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताना है, संसदीय शासन प्रणाली है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, बेरोजगारी से क्या है, ये सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो आपका इस तरीके का रहेगा, जो लॉन्ग 4 अंक के क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का वही 4 प्रभाव बताने हैं, ये मानचित्र वाले क्वेश्चन भी आपको कर लेने हैं। ठीक है, तो अब आपको वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना है जिससे सभी की मदद हो सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद।